आप केरला स्टोरी को देखो, विधर्मी कैसे कैसे प्रश्न आपके बच्चों से पूछ रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है उन प्रश्नों का। जवाब भी क्या दे सकते हैं। मैं आदिवासी क्षेत्रों में चला गया, वहां पर लगभग 17 परिवारों को कन्वर्ट किया गया, ईसाई बनाया गया सबको। दूसरे दिन जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने अपने भाइयों का हालचाल लिया और उनसे कहा, भैया आप ऐसे क्यों बन गए, क्या बात हो गई आपको, दिक्कत क्या हो गई जो आज आपने रामकृष्ण की संस्कृति को छोड़ करके और ईसा मसीह की संस्कृति में आप शामिल हो गए, कुछ कमी तो बताओ। वो अपने भाई कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन वहां उनके फादर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैंने पूछो क्या बात है। कहता है कि आप ईमानदारी से मेरे प्रश्न का जवाब देना। आप हमारे ईसा मसीह पर बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, कृष्ण और राम की प्रशंसा करते हैं, हम तो आपसे कुछ कह नहीं रहे, लेकिन आप यदि सच्चे संत हैं मेरे एक प्रश्न का जवाब देना। मैंने कहा पूछो क्या पूछते हो। वो व्यक्ति कहता है कि आप ईसा मसीह के बारे में जानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल जानता हूं, आपको क्या पूछना चाहते हो। मैंने कहा ईसा मसीह एक कुंवारी लड़की से पैदा हुआ, जिसको आप भगवान का दूत कहते हो, भगवान का पुत्र कहते हो। मैंने बहुत सारी बातें उसको बताई। वो कहता है ठीक है ये सारी बातें हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ईसा मसीह वो शख्स था जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बांध करके सिर पर रख करके सूली पर चढ़ गया। जिनको भी ईसाई बनाते हैं उनको पहले यही प्रलोभन देते हैं लोग कि तुम जीवन में कितना भी पाप करना, तुमको पाप का फल भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईसा मसीह ने पहले ही सारे ईसाइयों का, जो ईसाई धर्म में पैदा होंगे और जो आगे जाकर के ईसाईयत की दीक्षा लेंगे, सबके सारे के सारे पाप ईसा मसीह ने पहले नष्ट कर दिए। तो वो व्यक्ति मेरे से कहता है कि ईसा मसीह धरती के लोगों का पापों की गठरी बांध करके सिर पर रख करके शूली पर चढ़ गया, और एक तरफ तुम्हारा कृष्ण है जो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके पेड़ पर चढ़ गया। कहता दो जवाब, कौन सा महापुरुष अच्छा है, कृष्ण अच्छा है या हमारे ईसा मसीह अच्छा है। तो वहां पर बड़े बड़े भागवताचार्य बैठे हुए थे। मैंने उनकी तरफ संकेत किया, मैंने कहा देखो ये विधर्मी क्या बोल रहा भगवान कृष्ण के बारे में, इसको जवाब दो। तो भागवताचार्य क्या जवाब देंगे, उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। भाई जो व्यक्ति कह रहा है कि कृष्ण ने लड़कियों के कपड़े उठा करके पेड़ पर चढ़ गए, ये तुम्हारी भागवत में लिखा है या नहीं लिखा। उस भागवत को तो आप ही मान रहे हो ना। कृष्ण को छलिया लंपट कौन कह रहा है, आप लोग कह रहे हैं, वो तो बाद में कहते हैं। हमने खुद स्वीकार कर लिया, दुनिया की सबसे बेवकूफ जाति हिंदू जाति, जो खुद अपने महापुरुषों को बदनाम करके कलंकित करके प्रसन्न होती है, उनके चरित्र के गंदे चरित्र को सुनकर के प्रसन्न होती है। दुनिया के लोग ऐसे हैं। और कोई किसी के दादा परदादा के बारे में बोलता कि तुम्हारे दादा परदादा ऐसे थे, तो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा हमारे दादा के बारे में ऐसा बोलो तुमने, लेकिन हमारे कृष्ण के बारे में कोई कुछ भी कह देता है, हमारे ब्रह्मा जी के बारे में कोई कुछ भी कह देता है। हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। समझने की आवश्यकता, कितना बड़ा षड्यंत्र चला, आपके सारे शास्त्रों में मिलावट कर दी गई। तो हमारे जो दलित भाई हैं वो भगवान राम को नहीं मानते, वो अलग हो गए। अब जय भीम और जय मीम की बात होने लग गई। मैं राजस्थान के अंदर गया तो शिव मंदिर में मेरा प्रोग्राम हुआ, और वहां पर उस गांव के अंदर सारे अपने कुम्हार जाति के भाई थे। आजकल हर जाति ने अपना टाइटल लगाया, वो प्रजापति लिखते हैं, प्रजापति। तो मैंने आयोजक लोगों से कहा कि भैया लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुला के लाओ, प्रचार करो। तो आयोजक लोग जब गांव में गए ना, तो उन लोगों ने, अपने कुम्हार भाइयों ने मंदिर में आने से मना कर दिया। कहते हम शिव मंदिर में नहीं जाएंगे। उन लोगों ने कहा क्या बात है, आप हिंदू नहीं हो। कहते हिंदू तो हैं, फिर शिव मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहते, क्या शिव को नहीं मानते। बोले हम शिव को नहीं मानते। अरे फिर तुम कैसे हिंदू हो, भगवान शिव तो हमारा आदि देवता है, तुम उसको नहीं मानते, फिर किस बात के हिंदू हो, और शिव को क्यों नहीं मानते हो। जानते हो भाई अपने क्या जवाब देते हैं, कहते हैं जी शिव को हम इसलिए नहीं मानते कि शिव ने हमारे दक्ष प्रजापति का वध किया था, वो भी प्रजापति हम भी प्रजापति। क्या पागल बनाया उन भाइयों को, है ना। वो प्रजापति का मतलब होता है राजा, प्रजा का पालन करने वाला राजा। ठीक है भगवान शिव भी राजा थे, दक्ष भी राजा थे, उनमें कोई विवाद रहा होगा, उनकी हत्या कर दी होगी शिव ने। राजा राजा मरते थे, पहले युद्ध होते थे, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन उनको कैसे बहकाया कि तो वो तुम्हारी जाति के तो थे, वो भी प्रजापति थे, तुम भी प्रजापति थे। तो शिव तुम्हारी जाति के लोगों को देखना नहीं चाहता था, शिव तुमको मारना चाहता था। तुम्हारा शिव से मतलब क्या है। तो किसी को भगवान राम से दूर किया जा रहा है, किसी को भगवान शिव से दूर किया जा रहा है। सोचो उन षड्यंत्र को, कौन इनका जवाब देगा। एक केवल मंच आपके पास आर्य समाज का है। अभी मैं पानीपत के अंदर गया, वहां पर भी 70 परिवार कन्वर्ट हुए। अभी की बात है, 2 महीने पहली बात है। 70 परिवार ईसाई बन गए, और वो सारे के सारे थे बेचारे पाल। वो गडरिया जाति के जो लोग हैं वो बघेल और पाल लिखते हैं आजकल, है ना, पाल लिखते हैं। तो उनको क्या बहकाया, कहते हैं देखो तुम भी पाल हैं, और हमारे पोप जॉन पाल वो भी पाल हैं, तुम हमारे भाई तो हो। और जो तुम्हारा पैतृक जो परंपरा चलती आ रही है, जो तुम्हारा पेशा है वो भेड़ बकरी चराने का, तो हमारे जीसस भी तो यही काम करते थे।
तो तुम तो हमारे भाई हो, तुम हमारी परंपरा से छूट करके हिंदू बन गए, तुम हमारे घर में आओ, हम घर वापसी के लिए तैयार हैं। उनको थोड़ा सा प्रलोभन दिया और ये झूठी कहानी बताई कि तुम भी पालो और हम भी पालो, और पोप जॉन पाल और वो भी भेड़ बकरी चराते थे और आज भी आप तक उसी पेशे को करते चले आ रहे हैं। उनको बहका करके उनको कन्वर्ट कर लिया। तो समझने वाली बात है कि कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में चल रहा है। धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर उल जुलूल बातें लिख दी गई हैं। भगवान शिव को हम सभी पूजते हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा, देखो आप भगवान शिव को पूजे, हम निंदा नहीं करते भगवान शिव की। शिव योगी थे, हम कैसे उनकी निंदा करेंगे। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, सज्जनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, शिव को पूजो तो भगवान शिव के पूरे चित्र को पूजो। तुमको किसने रोका है? भगवान शिव की बढ़िया मूर्ति बनाओ, खूब पूजो, क्या दिक्कत है। लेकिन आप जिस चीज को पूज रहे हो वो क्या है? शिवलिंग। उसकी आकृति पर ध्यान दीजिए, उन शब्दों पर ध्यान दीजिए, और जहां से पूजा चली है उस चैप्टर को जाकर के जरा शिव पुराण में पढ़ लीजिए, आपको शर्म आएगी। पति पत्नी भी एकांत में बैठ करके उस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। भगवान शिव के बारे में इतना गंदा लिखा गया, इतना गंदा लिखा है, लेकिन हम लोगों ने उसको भी पूजना शुरू कर दिया। वो पूजने की चीज है क्या? अब देखो, अब विधर्मी क्या बोलता है, एक मौलाना जर्जित अंसारी है, वो 10 साल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के केस के चलते उस पर सजा हो गई और 10 साल के लिए जेल में बंद है अभी। उस व्यक्ति ने, बहुत बड़ा मौलाना है वो, सामान्य मौलाना नहीं, उसके बड़े बड़े वीडियो वायरल होते हैं, और वो व्यक्ति कहता है कि धरती पर सबसे पहला मुसलमान बना था भगवान शंकर। वो कह रहा है, क्यों? कहते हैं ये सनातनी तो हम है, ये हिंदू बेकर की सनातन की बात करते हैं, सच्चे सनातनी तो हम है, क्योंकि इनका जो पहला जो पैगंबर था शंकर, वही खुद मुसलमान बन गया था। अब वो तर्क दे रहा है वीडियो के अंदर कि हमारे यहाँ कोई बाई बर्थ मुसलमान परिवार में पैदा होने से मुसलमान नहीं हो जाता, बल्कि सच्चा मुसलमान कब बनता है? जब उसकी सुन्नत की जाती है, उसका खतना किया जाता है ना, तब मुसलमान बनता है। दीक्षा तो यही होती है ना उनका संस्कार। तो वो कहता है, अब सुन्नत में क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं, है ना। तो वो यही बात कहता है कि ये बताओ सबसे पहले सुन्नत किसकी हुई? सुन्नत में लिंग छेदन होता है, तो सबसे पहले लिंग छेदन किसका? वो भगवान शंकर का हुआ था। शिव पुराण का वो श्लोक बोल रहा है, हुआ था या नहीं हुआ था? क्या जवाब दोगे आप? जो शिवलिंग की पूजा करने वाले लोग हैं, जो शिव पुराण को यथावत प्रमाण मानने वाले लोग हैं, क्या उस विधर्मी के प्रश्नों का कोई जवाब दे पाएगा? उसने वीडियो वायरल किया, करोड़ों लोगों ने वीडियो देखा, कोई भी माई का लाल सामने नहीं आया। जब हम लोगों ने घेराबंदी उसकी शुरू की और हमने कहा FIR दर्ज करेंगे या तो अपने वीडियो वापस लो, तुमने हिम्मत कैसे कर दी? और जो तुम शिव पुराण की बात करते हैं सब कुछ फेक है, बिल्कुल गलत है। हमारे शिव का चरित्र हम जानते हैं, तुम क्या जानते हो शिव के बारे में? तब जाकर के जैसे तैसे उस व्यक्ति ने वीडियो डिलीट किया YouTube से। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब सबके पास में फोन है, अबे कभी फोनों में जाकर के देखो कि आपके कृष्ण के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, राधा जी के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, गणेश जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी के बारे में क्या बोला है, राम जी के बारे में क्या बोला है। आपको तो केवल वो सीरियल और मनोरंजन की चीज देखने से फुर्सत नहीं है। तो समझने वाली बात है कि जिस जाति को मिटाना हो उसके इतिहास को मिटा दो। यही सिलसिला बहुत लंबे समय से हमारे साथ में चलता रहा है। तो इस इतिहास पर काम करता है आर्य समाज। आर्य समाज कृष्ण को भी मानता है, आर्य समाज राम को भी मानता है, लेकिन जो इतिहास के अंदर भगवान कृष्ण और राम का चरित्र हनन किया गया, उस चरित्र के उस गोपेश्वर कृष्ण को आर्य समाज नहीं मानता, बल्कि आर्य समाज योगेश्वर कृष्ण को मानता है। उस कृष्ण को आर्य समाज नहीं मानता जो छलिया है, जो चूड़ियां पहनाता फिरता महिलाओं को, जो लड़कियों के कपड़े उठाता फिरता है। ये जो गंदे आरोप भगवान कृष्ण पर लगाए गए, ऐसे कृष्ण को हम नहीं मानते, और ऐसे कृष्ण को तो किसी को मानना भी नहीं चाहिए। किस बात से हम माने? उस कृष्ण का चरित्र जब दो धेलेगा नहीं, क्यों हम उसकी पूजा करें? कृष्ण कैसे थे? योगी थे। ये आप आर्य समाज के मंच से आपको बात मिलेगी। बाकी जितने सारे भागवताचार्य हैं, मणिहारी का वेश बना और शाम चूड़ी बेचने आया, इतने गंदे गंदे आरोप भगवान कृष्ण पर लगा दिए लोगों ने, और हम यथावत उनको सुन रहे हैं। आश्चर्य की बात है, कोई चिंतन नहीं करता। एक तरफ आर्य समाज है जो लोगों को समझाने का काम करता है, उसको कहते हैं ये तो कृष्ण को नहीं मानते, ये राम को नहीं मानते। अगर तुम पुराणों के हिसाब से कृष्ण को मानने लग जाओगे ना, तो मुनि तरुण सागर जी महाराज जैन संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुए, हम उनका सम्मान करते हैं, राष्ट्रवादी संत थे, कड़वे प्रवचन के नाम से दुनिया में विख्यात हुए वो। मुनि तरुण सागर ने RSS के मंच से विजयदशमी पर जयपुर की भरी सभा में लगभग 8,000 से 10,000 लोगों की उपस्थिति थी। उसमें मुनि तरुण सागर ने स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि अगर कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाओगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे, एक बाल भी नहीं बचेगा। मुनि तरुण सागर बोल गए, सारे के सारे हजारों की संख्या में हिंदू सुनते रह गए, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सोच लो आप कैसे बचाओगे कृष्ण के सम्मान को?
मुनि तरुण सागर ने जो पढ़ा, पुराणों के आधार पर जैसा पढ़ा वैसा उन्होंने बोल दिया। अगर मुनि तरुण सागर महर्षि दयानंद को पढ़ते और ये पढ़ लेते कृष्ण आप्त पुरुष हैं, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया, तो मुनि तरुण सागर नहीं बोल सकते थे। लेकिन हमारे भागवताचार्य तो कृष्ण को यही तो छलिया बता रहे हैं, चूड़ी बेचने वाला बता रहे हैं, माखन चोर बता रहे हैं, और पता नहीं कितने गंदे गंदे आरोप योगेश्वर कृष्ण पर लोगों ने लगाए। इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। कृष्ण लंपट नहीं थे, कृष्ण व्यभिचारी नहीं थे, कृष्ण योगी थे। आर्य समाज इस बात को मानता है। आर्य समाज सारे महापुरुषों को मानता है, सभी देवी देवताओं को मानता है, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप में मानता है। जो उनके चरित्र का हनन किया गया है, उनको विकृत किया गया है, उस स्वरूप का आर्य समाज खंडन करता है।